हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं सैमसंग की कड मैस्ट्रो फ्रिज है। इस फ्रिज में आज जो सीखेंगे टेम्परेचर कैसे सेटिंग करेंगे, ए टू जेड प्रोसेस जानेंगे। जैसे कि फ्रीजर को फ्रिज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दही जमाने के लिए कौन सा ऑप्शन रखेंगे, फ्रिज में हाई कूलिंग चाहिए लो कूलिंग चाहिए उसे कैसे सेट करेंगे, फ्रीजर का टेम्परेचर में हाई कूलिंग चाहिए नॉर्मल कूलिंग चाहिए वो कैसे सेट करेंगे, साथ ही फ्रीजर को फ्रिज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए कि आपका फ्रीजर का कोई यूज नहीं है तो उसे फ्रिज कैसे बनाएंगे और साथ ही उसे ऑफ कैसे करेंगे। तो काफी सारे ए टू जेड प्रोसेस इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहला ये जो है, जब भी आप जो फ्रिज जब परचेज करेंगे तो सैमसंग की तरफ से बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग होता है फ्रीजर की एरिया में -19 डिग्री सेल्सियस, जो फ्रिज की एरिया में आपका 3, लेकिन आप इसे ऊपर नीचे अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। तो जो फ्रीजर है, मान चलिए कि फ्रीजर में आपको कम कूलिंग चाहिए या हाईएस्ट ज़्यादा कूलिंग के लिए -23 पे रखेंगे। फ्रीजर में सबसे ज़्यादा कूलिंग के लिए -23 पे रखेंगे, सबसे कम कूलिंग के लिए 15 पे रखेंगे, और ये बीच में 17, 19, 21 आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब ऐसा समझ लीजिए, जो -23 है वो हाईएस्ट कूलिंग है और -15 है वो सबसे कम कूलिंग है फ्रीजर की एरिया में। ठीक है, ये समझ गए। ऐसे जैसे कि आपको 21 करना है तो इस वाले बटन को जैसे आप एक बार पुश करेंगे तो एक थोड़ा बीप आएगा, आपको साउंड भी देखने को मिलेगा और ये ऊपर नीचे हो जाएगा। देखिए बटन है, देखिए 15, 17, 19, 21, 23। इसे टेम्परेचर अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए। इसके बाद देखिए, ये जो फ्रिज वाले जो एरिया जो है, ये जो फ्रिज लिखा हुआ है फ्रिज की एरिया की सबसे हाईएस्ट कूलिंग के लिए 1 पे रखेंगे और सबसे कम कूलिंग के लिए 7 पे रखेंगे। लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं, जैसे कि कमेंट वगैरह काफ़ी सारे हमें मिला है, वो टेम्परेचर समझ नहीं पा रहे। 7 पे कहते हैं कि 7 है तो ज़्यादा होगा चिल्ड, लेकिन नहीं, 7 पे सबसे कम होगा 1 पे, यानी जो यहाँ पे है 1 पे सबसे ज़्यादा होगा कूलिंग, और फ्रीजर में -23 पे सबसे ज़्यादा कूलिंग होगा। ये याद रखिएगा। जैसे कि फ्रिज में हमें कूलिंग बहुत ज़्यादा चाहिए तो 1 पे रख सकते हैं, 2 पे रख सकते हैं। फ्रिज के अंदर काफ़ी सारे सामान भरा पड़ा है तो 2 एक यूज कर सकते हैं। आप वैसे 2 पे भी रख सकते हैं, 3 पे भी रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं 3 पे यूज करता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे रह गया कि फ्रीजर को फ्रिज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फ्रीजर को मान चलिए कि आपका काफ़ी सारे सब्जी है, आपका फ्रीजर का यूज नहीं है, तो फ्रीजर वाले जो एरिया है उसे फ्रिज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए ये जो फ्रीजर लिखा है, फ्रीजर वाले बटन को 3 सेकंड के लिए पुश करके रखेंगे। यहाँ पे पुश करके रखेंगे तो अब यहाँ पे देखेंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिलता होगा जो फ्रीजर कन्वर्ट में अब फ्रिज पे लाइट जल रहा है। अब जो मेरा जो फ्रीजर था वो फ्रिज में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये यहाँ पे हाई कूलिंग नहीं नॉर्मल कूलिंग देखने को मिलेगा। अब मान चले कि आपका फ्रीजर का कोई यूज नहीं है, मान लीजिए आपका फ्रीजर है लेकिन आप उसे कोई यूज नहीं करते, फ्रिज में भी नहीं यूज करते, आप उसे ऑफ करके रखना चाहते, तो ऑफ करके रखने के लिए फ्रीजर वाले ही बटन को 3 सेकंड के लिए पुश करके रखेंगे, यानी दबा करके रखेंगे तो ये ऑफ पे आ जाएगा। ऑफ पे लाइट आ गया तो समझिए ऑफ है, फ्रिज पे लाइट रहेगा तो समझिए आपका ये जो फ्रीजर है फ्रिज में हो चुका है, और जो फ्रीजर का इस साइड में किसी पे भी लाइट जले तो समझिए कि आपका जो फ्रीजर है वो एक्टिव है। ठीक है, ये समझ गए। तो मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसे नॉर्मल मूड पे रख लिया। एक चीज़ याद रखिएगा, फ्रीजर को ऑफ करने के बाद भी आप जो सोचेंगे कि मैंने फ्रीजर को ऑफ कर दिया तो कूलिंग नहीं होगा, नहीं, कूलिंग होगा, थोड़ा बहुत कूलिंग करता रहेगा वो, ये नहीं कि आपका कूलिंग बंद रहेगा, कूलिंग थोड़ा सा करता रहेगा, यानी उस वाले फ्रीजर वाले एरिया में हल्का कूलिंग होता रहेगा। ये हो गया। आप दही के बारे में समझ लेते हैं। मान चलिए कि जब भी आप फ्रिज में दही जमाते तो दही जमाने के लिए दही वाले जो कमांड कड मैस्ट्रो की जो बॉक्स है उसमें निकाल के रख देने से दही नहीं जमेगा। यहाँ पे ऑफ है, देखिए ये यहाँ पे जो ऑफ है सेटिंग, तो हमें दही जमाने के लिए इसे एक्टिव मोड में लाना पड़ेगा, क्योंकि कंपार्टमेंट जो उसका क्या कहते हैं, जो कड मैस्ट्रो की जो अलग से जो मशीन लगा है उसे एक्टिव करने के लिए हमें यहाँ पे रन करना पड़ेगा। तो इस वाले को यहाँ पे कड जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए जूम करके दिखा रहे, कड ऑफ 3 सेकेंड और कड ऑन के लिए भी 3 सेकेंड। तो ये अभी फिलहाल में जो दही वाले हैं वो ऑफ मोड में है, तो इसे हमें एक्टिव करना है, यानी चालू करना है। चालू करने के लिए कड वाले जो स्विच है इसे हम 3 सेकेंड के लिए पुश करके रखेंगे, होल्ड करके रखें। तो ये सर पे आ रहा है, सर पे नहीं रखना है। देखिए हम सॉफ्ट पे रखेंगे तो दही आपका जमेगा, वही आपका लगभग सॉफ्ट दही के लिए 6.5 घंटे रख लीजिए, जम जाएगा, और थिक दही के लिए 7.5 या 8 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, 1 लीटर दूध का।
तो इसमें जैसे कि सॉफ्ट पे आपका जो दही होगा वो सॉफ्ट रहेगा, थिक पे ये गाढ़ा रहेगा, एकदम कड़क दही होगा जो थिक होगा। और जैसे मान चले कि इसे आप सॉफ्ट पे नहीं रखना चाहते, आप थिक रखना चाहते हैं, तो इसी वाले बटन को, इस वाले बटन को, कट वाले बटन को एक बार ऊपर नीचे करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, यानी पुश करेंगे तो ये थिक पे आ गया। थिक पे रखने के बाद में ये थिक पे लाइट जलता रहेगा। जब आप दही आपका जम जाएगा, बन जाएगा, तो आपको कैसे मालूम चलेगा? तो उस टाइम ये जो थिक वाली लाइट है ये सर पे आ जाएगा, दही आपका कड मास्टर में बन के तैयार हो जाएगा। तो सर पे लाइट आ जाएगा, साथ ही एक बीप भी आपको देखने को मिलेगा कि आपका दही रेडी है। तो ये जब भी दही जमाने के बाद में छोड़िएगा मत, यहाँ पे देखते रहिएगा कि सर पे आ गया, यानी सर पे आ गया तो समझिए आपका दही बन के तैयार हो चुका है। तो कुछ इस टाइप से आप इसमें दही जमा सकते हैं। दही जमाने के लिए दो ऑप्शन है, सॉफ्ट दही, थिक दही, और सर्व के लिए यानी आप उसे निकाल के यूज कर सकते हैं। ये हो गया। दही जमाने के बाद में इस वाले जो इस पे लाइट आ जाएगा सर पे, तो समझिए आपका दही बन गया। इसे ऑफ करना होगा, मानिए कि दही आपका बन चुका है, अब इसे ऑफ करना होगा। तो इसी बटन को 3 सेकंड के लिए पुश करके रखेंगे तो ये दही का जो ऑप्शन है, वो जो फंक्शन था वो बंद हो गया। तो दही भी समझ गए, फ्रिज भी समझ गए, फ्रीजर भी समझ गए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।